आज का वीडियो हमारा है सनातन की अपमान और राजनीति। कौन है वो लोग जो सनातन धर्म के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, अपना राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं हमारे सनातन धर्म के ऊपर। अगर तुम में 1% भी सच्चाई देखने की अगर ताकत है तो इस वीडियो को देखना सनातन भाइयों। तुमसे बोल रहा हूं, देख के कुछ लोगों को भी ये वीडियो खराब लगेगा, कुछ लोगों को ये वीडियो खराब भी लगेगा, मुझे गालियां भी देंगे, लेकिन जो सच है वो मैं सच बोलूंगा। अगर सच सुनने की ताकत है, अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को देखना और शेयर करना। देखना रिजवान साहब ने क्या बोला है और कैसे जवाब दिया है सनातन विरोधियों को, और कौन है वो लोग, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के तथ्य क्या है, वीडियो का लास्ट में मैं बात करूंगा। पहले वीडियो आपको दिखाता हूं। बयानबाजी करवा लो, लफ्फाजी करवा लो और पॉलिटिक्स करवा लो, यही हो रही है। उस दिन जब मैंने बोला तो कोई कह रहा है सर आप कैसी बात कर रहे हैं, सुधांशु जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अच्छा, बहुत बड़ा बात कर दी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। चलो राजा का छोड़ो, वहां तुमने क्या किया यार, वहां तुमने क्या किया? सब FIR होंगी, बहिष्कार होगा, सारे चैनलों पे बैठे घूम रहे हैं सारे। वो रहमानी तक को बुला लिया था। प्रोटेस्ट किसने किया? प्रोटेस्ट किया रिजवान अहमद ने शुरू किया था कि रहमानी क्यों डिबेट में आ रहा है। अभी तक यार तमिलनाडु में 20,000 सनातनी जमा नहीं हो पाए जो स्टैलिन के खिलाफ वहां पर चेन्नई में रैली निकाले। तो साथियों, सनातन धर्म पर प्रहार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये साहब इस देश के लिए कोई नई चीज नहीं है। इस देश में फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, दलित, इनके नाम पर ना जाने कितनी पॉलिटिकल पार्टियां बन गई और ना जाने कितने लोग संतरी, मंत्री और मुख्यमंत्री बन गए। सिलसिला तो हमें वो भी याद है जब हमारे उत्तर प्रदेश में नारा दिया गया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो स्टैलिन से शुरू हुआ था अब राजा पर आके रुक रहा है, बयानबाजी और आक्रामक होती जा रही है। तो इसी पर है आज की चर्चा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज का मजमून आप समझ गए होंगे किस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो जातिवाद को लेकर जो अब एक तरह से, जिसको मैं मान सकता हूं, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, सिविल डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। देखा ये हमने पहले भी अपनी जिंदगी में है। जैसा मैंने आपको बताया, नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा कि जो बीज समाज में, जो पेड़ या पौधा इस समाज में आजादी के बाद काट देना चाहिए था, निस्तो नाबूद कर देना चाहिए था, उसकी जड़ों में तेजाब डाल देना चाहिए था, उस पौधे को राजनीति के चलते खाद और पानी दिया गया। और अब जो भी ये निकल रहा है उसी खाद और पानी का नतीजा है, यानी जो फल और फूल निकल रहे हैं। तो पहले सुनते हैं, आज बताना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। वैसे इन चीजों को मैं हमेशा, आपको पता है, डिस्करेज करता हूं, पर कभी कभी एक मैसेज देने के लिए कुछ आदमी को अपनी लाइन ऑफ फॉर्मेट से अलग हटना पड़ता है। तो सुनिए पहले राजा साहब ने क्या कहा और उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। इंडिया इज द रीजन फॉर द ग्लोबल डिसीज इन द नेम ऑफ कास्ट, डिवाइडिंग द पीपल ऑन द कास्ट लाइन, dividing the people on the economic line by using the caste. Caste cannot be used only for social evil. It depends upon the economic evil also. Those who are living Indians in other countries also propagating caste in the name of Hindu religion. So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. अब आपने पूरी बात सुनी। हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो मिस्टर राजा ये बोल रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी हमेशा से कास्ट में बटी रही है, ऊंच नीच में बटी रही है, लोगों को शोषित किया गया है, दलितों को परेशान किया गया है, वगैरह वगैरह। और बाद में वो बोलते हैं कि इंडिया इज एक, जो यहाँ का जो कास्ट सिस्टम है या ये जो मानता है, इट इज ए मेनेस। मेनेस का मतलब ये हो गया एक मुसीबत, एक अभिशाप, आसान भाषा में, फॉर द वर्ल्ड। अब आगे सुनते हैं इन बयानों पर रिएक्शन क्या है। उनका जो एक बयान आया है उससे
ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है. दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस. देखिए, स्टालिन से मेरा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कांग्रेस से है. They want to eradicate. If you have to eradicate Sanatana Dharma, you got to finish off all temples. You got to kill off people's cultural practice. Navika, can we say to the ex-religion that it is a menace? And I think no, we can't. Because if you will say that, then there will be slogan shouting, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा. Matloob Ahmad in Rajasthan will be not arrested for more than 90 days. Second, can you say to any religion that X religion should be eradicated? Khatam kar do religion ko. What is the meaning of secularism then? These pseudo seculars not stepping out. तो आपने जब वरिष्ठ नेताओं के, भाजपा के नेताओं के बयान सुने, तो इन्होंने तो साहब मानो स्टालिन को, राजा को क्लीन चिट दे दी है. क्लीन चिट. सारे सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, सूडो सेक्युलर से पूछे जा रहे हैं, और मोहब्बत की दुकान पर सवाल उठाया जा रहा है. सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने तो कभी हिंदुत्व, भारत की संस्कृति, भारत संस्कृति की आन बान शान, हिंदू आस्था, सनातनी आस्था का पहरेदार होने का दम भरा ही नहीं. और ये सब देखने के बाद ही, इसका मूल्यांकन करने के बाद ही लोगों ने कांग्रेस को 2014 में 40-45 सीटें दी, और आज 9-10 साल होने आ रहे हैं ये पार्टी अपनी पूर्णता पैरों पे एक अच्छे विपक्ष के तौर पर भी खड़ी नहीं हो पा रही है. तो आज 2023 में आप कांग्रेस से ना जवाब मांग सकते हैं, ना आप उससे कोई सवाल पूछ सकते हैं, ना उसके कंधे पर आप रखकर बंदूक चला सकते हैं. माननीय आदरणीय सारे भाजपाओं के नेताओं और प्रवक्ताओं से यह बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं. 2014 में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया. वो जनता और कांग्रेस ऑपोजिशन में है. अब आप सत्ता में हैं, जो सनातन के, भारतीय संस्कृति के पहरेदार के रूप में भी आए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के अलावा, और आप इस बात का दम भरते आए हैं. पिछली बार भी ये बोला था, अब भी ये बोलूंगा और बार बार ये बोलूंगा, प्रभु तुम क्या कर रहे हो? हजूर पे, कुरान पे कोई टिप्पणी करने पर वो नारा लगेगा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा. फिलहाल वो मुद्दा नहीं है. फिलहाल मुद्दा है सनातन का अपमान. अब 4 कमेंट आ जाएंगे, वो सनातन नहीं है, वो हिंदू नहीं है, तो भैया आते रहें. लिखा पढ़ी में वो हिंदू ही है. जब वो ए राजा अपना फॉर्म भरेगा तो भैया वो वहां हिंदू ही लिखेगा. तो उसको चाहे मानो या ना मानो, है वो हिंदू ही. तो फिलहाल ये मुद्दा ये नहीं है कि किसी मुसलमान ने सनातन का अपमान किया है. तब ये बात बोलना शोभा देता है कि अगर हम ऐसा किसी का जवाब दे दें मुसलमान का, तो नारे लगने लगेंगे कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा. जब निपुर शर्मा वाला मैटर हुआ तो कितना कितना अपमान हुआ महादेव का, जब फव्वारे की और महादेव की ज्ञानवापी की बात आई. चलो राजा का छोड़ो, वहां तुमने क्या किया यार? वहां तुमने क्या किया? सब FIR होंगी, बहिष्कार होगा, सारे चैनलों पे बैठे घूम रहे हैं सारे. वो रहमानी तक को बुला लिया था. प्रोटेस्ट किसने किया? प्रोटेस्ट किया रिजवान अहमद ने शुरू किया था कि रहमानी क्यों डिबेट में आ रहा है. सनातन का मजाक उड़ाने वाले, महादेव का मजाक उड़ाने वाले, नुपुर के कांड से पहले, नुपुर के वारदात से पहले जो हुई थी, उनके साथ क्या कार्रवाई हुई? कानूनी जो संवैधानिक अधिकार है. और अगर तुम मानते हो उनको डिबेट्स में बुलाकर ओवरऑल पॉलिटिकल फायदा किसी पार्टी का हो रहा है उनकी बकवास और उनके अपमान के चलते, तो यार इन अपमानों को और इन बकवासों को फिर वेलकम करो ना.
फिर साफ बोलो हम पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और पॉलिटिक्स के दम पर और इनके बयानों के दम पर हमारी पॉलिटिक्स में फायदा हो रहा है। खत्म करो बात, आम जनता को आपस में क्यों बढ़ाते हो यार। तो ये बात है निपुर की, लेकिन वो बात वहां खत्म हो गई। ये बयान किसी मुसलमान की तरफ से नहीं आया है, अगर या किसी गैर हिंदू की तरफ से नहीं आया है। अगर आया होता तब आप क्रिश्चियन को, हिंदू को या किसी को इसमें लपेट के लाते। यहां आप लपेटने की कोशिश ना करें। ये जो लड़ाई है ये 3 फ्रंट पर लड़ी जाएगी। हर लोकतंत्र में पॉलिटिक्स भी एक फ्रंट होता है। देखिए मैंने माना होता है, क्यों नहीं होगा, होता है। जो मैं राहुल गांधी से कहता हूं कि भैया ज्यादा परेशानी है तो जनता जनार्दन है, जनता के बीच में जाओ, पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है, किसकी नीति सही है किसकी नीति गलत है। लेकिन एक चीज को सिर्फ पॉलिटिकल कर देना, आगे जाके लॉन्ग रन में 25, 30, 40 साल बाद इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बार बार एक वक्ता है जो ये बात बता रहा है। तो इस लड़ाई को मेरे भाइयों 3 फ्रंट पे लड़ा जा सकता है। एक तो पॉलिटिकल फ्रंट पे लड़ा जा सकता है जो भाजपा लड़ रही है, स्पष्ट बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पे लड़ रही है, लड़ा जा सकता है। दूसरा, सनातन सड़क पर निकल कर आए और प्रोटेस्ट करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट यह बोल चुका है कि प्रोटेस्ट करना और डिसेंट करना आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। यह शाहीन बाग के टाइम पर भी बोला था और जब किसान आंदोलन हो रहा था तो उसके टाइम पर भी बोला था। वो लोग तो रास्ता रोक कर बैठे थे, आप रास्ता रोक के ना बैठिए, आप भी निकलिए। अभी तक यार तमिलनाडु में 20,000 सनातनी जमा नहीं हो पाए जो स्टालिन के खिलाफ वहां पर चेन्नई में रैली निकालें। बयानबाजी करवा लो, लफ्फाजी करवा लो और पॉलिटिक्स करवा लो, यही हो रही है। उस दिन जब मैंने बोला तो कोई कह रहा अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, सुधांशु जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अच्छा बहुत बड़ा बात कर दी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, अन्ना मलाई भी बोला, अच्छा ये करा जाता है जब तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धर्म पे इस तरह से अटैक होता है, भले वो विद इन द फैमिली हो रहा हो, इस तरह का रिएक्शन दिया जाता है। तो एक तो पॉलिटिकल आप इसको लड़ सकते हैं, फिलहाल सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरा, सनातनी सड़क पर बाहर निकलकर शांतिपूर्ण तरीके से लड़ सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है आपका अधिकार है। मैं नहीं भड़का रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरा ये आप कर सकते हैं जिसमें फिलहाल आपको मिल रहे हैं 100 में से 0 अंडा, बस सब बता रहा हूं, ठीक। और तीसरा जो मैंने शुरू में बात बोली थी, क्या आप मानते हैं कि अभी भी एकेडमिकली और संविधान की अगर हम बात ना करें तो धरातल पर यह जातिवाद प्रबल है। वसुधैव कुटुंबकम पूरा जो G20 का प्रोग्राम चलाया गया इसी पर चलाया गया। जो G20 का एक तरह से लोगो बना, हमारा कमल, उसमें 7 पंखुड़ियां किस लिए थी? 7 पंखुड़ियां थी दिखाने के लिए ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ये एक परिवार है। सवाल उठता है वसुधैव कुटुंबकम जो हमने पूरी दुनिया को संदेश दिया, क्या वो संदेश वाकई धरातल पर हम अपने घर, अपने भारत में दे पाए? और ऐसा तो नहीं कि इस संदेश में कोई कमी रही, कोई बेईमानी रही जिस वजह से अखंड भारत को नुकसान हुआ और धीरे धीरे अखंड भारत के चलते सनातन को भी नुकसान हुआ। क्या आप मानते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे लिख देना कि दलित हमारे भाई हैं, दलित हमारे हिंदू हैं, क्या उससे काम चल रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपके घर पर एक साफ सुथरा जैसा एक नॉर्मल एक कुक होती है, क्या वो दलित कुक आपके यहां आकर भोजन बना सकती है? क्या आप उसके हाथ का पानी पीने को तैयार हैं? घर से बाहर निकलने के बाद जो सामाजिक इश्यूज हैं, क्या आप मानते हैं कि 70 साल में इस देश में आपने अपने अंदर से जातिवाद खत्म कर दिया है? आप मानिए कि क्या ये बदलाव आपके अंदर आया है और नहीं आया है? और अगर भाजपा अपने को सनातनी का पहरेदार होने का दम रखती है तो भाजपा गली गली मोहल्ले मुहिम चलाए कि ये जातिवाद इस देश से जड़ से खत्म हो, ताकि दूसरे को, इस समाज को तोड़ने का,
या सनातन समाज को बीच से घुस के कमजोर करने का मौका ना मिले, सनातन मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। तो 3 फ्रंट पे लड़ो, पॉलिटिकली भी लड़ो, शांतिपूर्ण तरीके से बाहर लाखों की गिनती में निकलकर संत साधुओं के नेतृत्व में, पॉलिटिकल नहीं, वहां भी इसका प्रोटेस्ट करो। और तीसरा, समाज में भी अंदर से परिवर्तन लाओ अगर ये उंगली उठ रही है, और पहले भी उठ चुकी है। पॉलिटिकल पार्टियां ऊंच नीच के दम पर बन चुकी हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तिरक तराजू और तलवार इनको मारे जूते ना, इस तरह के नारे पहले भी आ चुके हैं। यानी ये बीमारी कहीं ना कहीं है, जिसको मानो और इसके बदलाव की बात करो। फिलहाल 3 में से सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। तो देखा, यहां सनातन का कोई इस्लाम धर्म का आदमी विरोध नहीं कर रहा है। हमारे अंदर, हमारे सनातन के अंदर से जो दोगले हैं, जो हमारे सनातन के अंदर दोगले हैं, ये है सनातन के विरोधी। और ये बात मुझे कहने में, बोलने में जरा भी हिचक नहीं है कि ये दोगले हमारे अंदर है, हमारे समाज के अंदर है। ये साले पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सनातनियों, तुमको ये तय करना पड़ेगा कि तुम्हें ऐसे दोगलेपन की सरकार चाहिए या तुम्हें सनातनी सरकार चाहिए। और यहाँ मैं बीजेपी को सनातनी सरकार नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लोग भी सनातन के ऊपर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी सनातन या सभी धर्म का रिस्पेक्ट, इज्जत करती है और सभी धर्मों का ये सम्मान करती है, तो सनातन के ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती। अब तक वो गिरफ्तार होकर जेल में होना चाहिए था उसे। लेकिन यहाँ उदय स्टालिन से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ राजा से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है, सोनिया गांधी से सवाल पूछा जा रहा है। अरे भाई, यही बात तो रिजवान साहब तुमको समझाना चाहते हैं। और तुम लोग क्या बताओ यार, एक इस्लाम धर्म का आदमी, एक मुस्लिम आदमी होके, दूसरे धर्म का आदमी होके वो तुम्हें समझा रहा है। तुम्हें शर्म आना चाहिए सनातनियों और बीजेपी वालों। तुम्हें एक दूसरे धर्म का लोग समझा रहा है, आदमी समझा रहा है कि तुम गलत हो। तुम पहले अपने अंदर तुम्हारे समाज को ठीक करो। कोई दूसरे तुम्हारे धर्म पे उंगली नहीं उठा रहा है, तुम्हारे अपने घर के लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो तुम पहले अपने घर को ठीक करो, अपने परिवार को ठीक करो, बाद में तुम इस्लाम। अगर ये बात सच भी है, अगर हम ठीक हो जाए, अगर हम सब सनातनी एक हो जाए, हमें जात धर्म ऊंच नीच का अगर हम अपने अंदर से इच्छा मार दे, तो कोई दूसरे लोग, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति हमारे धर्म पे उंगली कभी नहीं उठाएगा और नहीं कोई टिप्पणी करेगा। लेकिन यहाँ हमारे अंदर से, हमारे घर के लोग ही सही नहीं हैं। तो पहले हमारे घर के उन दोगलों को पहचानना पड़ेगा और उनको घर से बाहर करना पड़ेगा, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल में भरना पड़ेगा। उसके बाद हम किसी और से लड़ सकते हैं। पहले हम अपने घर में खुद से लड़े। बाकी सनातनियों, तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हर सनातनियों के पास ये वीडियो जाना चाहिए। और जिसको गाड़ में मिर्ची लगी है वो पहली फुर्सत में निकल लौड़े।